नमस्कार दोस्तों अगर हम लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ईवी का जमाना आ गया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि जो कन्वेंशनल डीजल या पेट्रोल बेस्ड व्हीकल चला करती थी, अब उनको रिप्लेस कर रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल धीरे धीरे करके। हालांकि इसमें भी काफी अभी डेवलपमेंट हो रहा है, काफी सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहते हैं और अक्सर हम तरह तरह के नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते रहते हैं। तो खैर, अगर अभी हम लोग करंट सिनेरियो को अगर बात करें तो अभी ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो मार्केट है, धीरे धीरे करके जो कन्वेंशनल फ्यूल से चलने वाले यानी कि जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो कारें हैं और जो बाइक्स हैं, उनको धीरे धीरे करके रिप्लेस करने वाला है। तो इस प्रोग्राम में दोस्तों हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ईवी मार्केट है, अब ग्लोबली तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ में काफ़ी बड़ा सेगमेंट बन गया है और इंडिया में भी काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। तो अगर हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में ईवी का पेनिट्रेशन अभी तक कितना हुआ है, कौन कौन से बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और सरकार की इस पर क्या सोच है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या चैलेंजेस है अभी फिलहाल में इंडिया के सामने में ईवी मार्केट के लिए और उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों, अगर हम लोग ईवी मार्केट की बात करते हैं तो ग्लोबली बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं। कुछ अगर बड़े प्लेयर का नाम लिया जाए, टेस्ला नाम आपने सुना ही होगा। इसके बाद में चाइनीज कंपनी BYD है, फोर्ड है, ऑडी है, चाइना की ही नियो है। तो दोस्तों, इस तरीके से सैकड़ों कंपनियां हैं जो कि ग्लोबली डोमिनेट कर रही है। अब अगर बड़े ग्लोबल प्लेयर्स की अगर बात करते हैं ईवी मार्केट में, तो इंडिया में से अभी फिलहाल में कोई भी नहीं है जो कि टॉप 10 में आ रहा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले हम लोग लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज कवरेज और इससे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंडस्ट्री है और अलग अलग जो संस्थाएं हैं, उनका क्या प्रेडिक्शन है इंडिया के ईवी मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, पहला खबर जो है ये बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से है, सितंबर 12 का ही खबर है। तो आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, सितंबर 12 2024 ही है और ये आज का ही लेटेस्ट खबर है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड का क्या कहना है, ईवी सेल्स इन इंडिया टू ग्रो एट 35% एनुअल वॉल्यूम में क्रॉस 27 मिलियन 2032 तक पहुंचने की उम्मीद है, ऐसा कहना है बिजनेस स्टैंडर्ड का। तो दोस्तों, इनका मानना है कि इंडिया की जो ग्रोथ है CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 35% के हिसाब से ये ग्रो करेगा और 27.2 मिलियन यूनिट यानी कि 2.7 करोड़ यूनिट 2032 तक पहुंचने की उम्मीद है। और ये भी इधर आप जो देख रहे हैं, ये भी आज का खबर है। नितिन गडकरी जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इनका कहना है इंडियाज एनुअल ईवी सेल्स टू हिट 1 करोड़ बाय 2030। तो इनका भी मानना है कि 2030 तक जो भारत की जो ईवी मार्केट जो है वो अकेले में 1 करोड़ तक गाड़ियां बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी। और साथ ही साथ इनका जो मानना है कि ईवी के वजह से इंडिया में करीबन 5 करोड़ जॉब्स भी क्रिएट होगी और ये मार्केट जो है करीबन 20 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल टर्म में। एक और खबर ले लेते हैं दोस्तों, और इसके हिसाब से इंडिया ईवी मार्केट टू ग्रो 66% इन 2024। तो फिलहाल 2024 ही चल रहा है, तो ऐसा कहना है कि 2024 में 66% का ग्रोथ होगा और 2030 तक टोटल सेल्स का 1/3 जो रहेगा वो ईवी सेल्स से आएगा। यानी कि जितना भी पैसेंजर व्हीकल्स बनने वाले हैं 2030 तक, तो स्टडी का ऐसा मानना है कि उसमें से 1/3 जो रहेगा वो ईवी व्हीकल ही रहेगा। अब अगर इस तरीके से भारत में ग्रोथ होने की उम्मीद है, जो कि भारत की सरकार अलग अलग संस्थाएं बता रही है, तो काफी सारे जो प्लेयर हैं वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और इसमें से एक बड़ा नाम निकल के आता है टेस्ला। तो दोस्तों, टेस्ला ने पहले भी प्लान किया हुआ था, कुछ चीजें ठीक से बैठी नहीं थी, लेकिन फिर भी कितना दिन तक बाहर रहेगा, आखिर एक ना एक दिन भारत में तो आना ही आना है। भारत को आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड ये भी खबर आज का ही है, 3:40 का खबर है, सितंबर 12 का। तो इनका कहना है कि टेस्ला में इन्वेस्ट $2 बिलियन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बट विद कंडीशन। तो खैर, इनके कंडीशंस हैं, सरकार निपट लेगी, आप चिंता ना करें। तो टेस्ला को देर सवेरे भारत में आना ही आना है और ये 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा है। और इनका कहना है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो 20% हम लोकलाइजेशन करेंगे मेड इन इंडिया कार में फर्स्ट 2 ईयर्स में, यानी कि शुरुआती 2 साल में टेस्ला जितनी भी गाड़ियां भारत में बनाएगा, है ना, उसमें से 20% जो रहेगा लोकलाइजेशन, मतलब हमारे इंडिया में ही अलग अलग जो कंपनियां रहेंगी उसके पार्ट सप्लाई करेंगी। तो लोकलाइजेशन करवाएगा 2 साल के अंदर में, और आगे बोलता है कि बाद में हम इंक्रीज करके इसको
40% तक कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब सारे जो पार्ट्स रहेंगे, कलपुर्जे जो लगते हैं गाड़ी में, वो लोकलाइजेशन किया जाएगा, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जाएगा। ये टेस्ला का कहना है। अब टेस्ला से ही दूसरा खबर है, टेस्ला प्लानिंग टू ब्रिंग इन स्मॉलर बैटरीज फॉर इट्स इंडियन कार। यानी कि अब भारत में क्या है, बड़ी कार को लॉन्च करने का प्लान नहीं कर रहा है, तो भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत के जो पब्लिक के जो डिमांड है, उसको स्टडी करते हुए इनको लग रहा है थोड़ी छोटी गाड़ियों को पहले हम लॉन्च करते हैं, और इसके लिए छोटे बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर ईवी की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि बीईवी, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो उसमें जो बैटरी लगता है, तो बैटरी जो है एक मेजर चंक प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप गाड़ी को देखेंगे तो बैटरी जो है काफी बड़ा स्पेस कवर करता है। साथ ही साथ जो बैटरी कंसोल, ये बैटरी का जो टोटल सिस्टम जो होता है, ये गाड़ी का 25 से 40% का कॉस्ट बियर करता है। तो इतना बड़ा कॉस्ट मैटर करता है। और अगर हम लोग ईवी की बात करें तो टेस्ला भी काफी हद तक चाइनीज बैटरी मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगेगा, लोकलाइजेशन अगर होने लगेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग करना भी इंडिया में काफी सस्ता हो जाएगा। तो फिलहाल में काफी कुछ किया जा रहा है उस पर, और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड नजर आएगा। तो टेस्ला का जो मानना है कि जो हम अफोर्डेबल कार भारत में लेके आएंगे, इसके लिए हम छोटी बैटरीज का, फास्ट चार्जिंग बैटरी का हम उपाय ढूंढेंगे। अभी जो सेम बैटरीज है, यानी कि छोटी बैटरीज जो है, टेस्ला अपनी छोटी गाड़ियां जो कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें भी इस्तेमाल करता है। अब अगर बैटरी अगर छोटी रहेगी तो क्या होगा, बार बार उसको चार्जिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए भी टेस्ला काम कर रहा है, और एक इजरायली कंपनी है स्टारडॉट, तो उनके साथ में कोलैबोरेट करके ऐसे बैटरियों का मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि चार्जिंग फास्ट हो। अब दोस्तों, अगर चार्जिंग स्टेशन की अगर बात करते हैं तो भारत में यह भी बड़ा प्रॉब्लम है। अगर एक कंपैरेटिव स्टडी अगर हम लोग करें तो भारत में फिलहाल में अप्रोक्सीमेटली 9300 पब्लिक चार्जिंग यूनिट्स हैं, है ना। इतने स्थानों में चार्जिंग की व्यवस्थाएं हैं, जो कि अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूं यूएस के साथ में, तो यूएस में 1,38,000 चार्जिंग स्टेशन हैं। यानी कि अभी भारत में बहुत कुछ इसमें करने की जरूरत है। हालांकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो पेनिट्रेशन है भारत में भी काफी तेजी से हो रहा है, और सरकार भी इस पर काफी कोशिश कर रही है, काफी सारे प्राइवेट संस्थाएं भी बहुत कोशिश कर रही है। तो आने वाले दिनों में इसमें इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो फिलहाल में जो टेस्ला की गाड़ी भारत में मिल रही है, मॉडल 3, ये करीबन 33 लाख में शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। अब टेस्ला प्लान कर रहा है कि 20 लाख के अंदर की गाड़ियां भारत में लॉन्च करे, ताकि अफोर्डेबिलिटी आए और वॉल्यूम भी उसको ज्यादा मिले। अब दोस्तों, अगर भारत के ईवी मैन्युफैक्चरर की अगर बात करें तो यहां पर आप जो पाई चार्ट देख रहे हैं, तो ये इंडियन टॉप 10 ईवी मैन्युफैक्चरर का है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि टाटा मोटर जो है यहां पर डोमिनेट करता है। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग में से 28% अकेला टाटा का है, ठीक है, टाटा मोटर का है। और नेक्स्ट जो आता है, ये आता है एमजी मोटर, जो कि चाइनीज कंपनी है। थर्ड आता है महिंद्रा इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट आता है अगेन चाइनीज है, 10% के कंट्रीब्यूशन के साथ में BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स। तो ये भी दोस्तों ग्लोबली काफी जबरदस्त टक्कर दे रहा है टेस्ला को, और एक समय तो ऐसा भी आया था कि इसने टेस्ला को पछाड़ दिया था। तो टेस्ला में और BYD में नेक टू नेक फाइट चल रहा है लगभग, अगर हम लोग बात करें ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग शेयर की। खैर, अब अगर इंडिया में डिस्कशन करते हैं तो वापस आते हैं, टॉप 1 हमारा हो गया टाटा मोटर, फिर आ गया एमजी मोटर, फिर महिंद्रा, फिर आ गया BYD। नेक्स्ट है हमारा हुंडई 8% के कंट्रीब्यूशन के साथ में, फिर अथर इलेक्ट्रिक है 7% का कंट्रीब्यूशन, फिर आ गया ओला, फिर आ गया हीरो इलेक्ट्रिक, फिर आ गया टीवीएस मोटर्स, और 10th पोजीशन पे है बजाज ऑटो। तो ये हो गया हमारे टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। अब अगर दोस्तों टोटल हमारे ईवी सेल में से हम अगर एक्सक्लूसिवली अगर 4 व्हीलर की बात करते हैं, ठीक है ना, तो 4 व्हीलर की अगर बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहां पर कौन कौन डोमिनेट कर रहा है। तो 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में टाटा मोटर ही डोमिनेट कर रहा है। हालांकि अगर इसका ग्लोबली अगर शेयर देखें तो बहुत ही नेग्लिजिबल आएगा, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो अगर भारत की अगर बात करें तो टाटा मोटर नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है विथ ए मार्केट शेयर ऑफ 68%। नेक्स्ट है एमजी मोटर का 14% का शेयर है, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा है 9% का शेयर है, फिर हुंडई मोटर है करीबन 2% का शेयर है, फिर आता है BYD। तो BYD भारत में 5वें पोजीशन पे है। अगर हम लोग 4 व्हीलर की बात करते हैं तो
1.83% का शेयर के साथ में। फिर आता है BMW, फिर मर्सिडीज, वॉल्वो, किया और TCA। तो इस तरीके से ये टॉप 10 कंपनियां आ गई। हालांकि अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये जो डेटा है जनवरी 24 और दिसंबर 23 का कंपैरेटिव अगर स्टेटमेंट देखते हैं तो टाटा मोटर जो है पॉजिटिव ट्रेंड में है, मंथ ऑन मंथ इसने ग्रो किया है। MG ने भी ग्रो किया 17% के साथ में, महिंद्रा ने भी ग्रो किया है और हुंडई ने अच्छा खासा जंप लिया है 28% के साथ में यहाँ पे, ठीक है ना। जबकि BYD का यहाँ पर डाउनफॉल है, 15% का यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। जनवरी 24 में BYD ने इंडिया में 148 गाड़ियां बेची थी, जबकि दिसंबर में इसका थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, 15% का डाउनफॉल, 174 गाड़ियां ही इसने टोटली बेची है, ठीक है ना। बाकी अगर देखते हैं तो नेक्स्ट 3 भी BMW, मर्सिडीज और वॉल्वो, इनका भी डाउनफॉल ही हुआ है, ठीक है ना। अगर हम लोग जनवरी 24 से दिसंबर 23 का अगर कंपैरेटिव करते हैं तो, ठीक है। किया मोटर का इंप्रूवमेंट हुआ है, PCA का भी काफी जबरदस्त डाउनफॉल हुआ है। तो ये हमारे 4 व्हीलर्स का एक कंपैरेटिव स्टडी है आपके इंफॉर्मेशन के लिए। अब अगर दोस्तों हम इंडिया का इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट साइज और अगर शेयर का एनालिसिस करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2024 में करीबन 34.8 बिलियन डॉलर का मार्केट साइज है भारत का भी फिलहाल में अप्रोक्सीमेटली है। और ऐसी उम्मीद है कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है करीबन 23% के हिसाब से आगे ग्रो करेगा और 2030 तक जाके ये 120 बिलियन डॉलर का ये मार्केट बनने वाला है। तो 34.8 बिलियन से 120 बिलियन का मार्केट ये बनने वाला है 2030 तक, ठीक है ना। 2017 से 2023 के बीच में अगर देखते हैं तो काफी जबरदस्त ग्रोथ हुआ था 126% के CAGR के हिसाब से। जबकि 2024 से 2030 के बीच में अगर हम लोग देखें तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो रहेगा ये 23% के लगभग रहने वाला है, जो कि बुरा नहीं है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करते हैं भारत में तो इसमें BEV यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है इसका जो शेयर है लगभग 98% के हिसाब से आता है। मतलब मोटा मोटी जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है इंडिया में वो सारे बैटरी वाले ही हैं। अब अगर दोस्तों बात करें हम कि भारत में जो EV का जो पेनिट्रेशन है इतना क्यों नहीं हो पा रहा है और क्या क्या चैलेंजेस है फिलहाल में भारत के सामने में, तो कुछ की चैलेंजेस को हमने यहां पर समराइज किया है, फिर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में भी साथ का। तो जो पहला चैलेंज है दोस्तों वो है लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चार्जिंग की फैसिलिटी ही भारत में काफ़ी कम है। अगर आप देखें तो फिलहाल में भारत में 10,000 के आसपास चार्जिंग स्टेशन हैं, काफ़ी कम है। जितना भी पेनिट्रेशन है तो आदमी जब गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले सोचता है कि यार इसको चार्जिंग कराने कहाँ जाएंगे, है कि नहीं। पास में तो आसपास में है नहीं, वो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे, मुझे जाना है जयपुर जाना है, रास्ते में डिस्चार्ज हो गया तो 200 किलोमीटर चलेगा, 300 किलोमीटर चलेगा, 500 किलोमीटर चलेगा, है ना। डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं, कितनी बड़ी बैटरी है और कितना का वो माइलेज दे रहा है उससे। तो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जो कि लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। तो जब तक आपके पास में फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगी तब तक आदमी खरीदने से पहले सोचता है। तो ये भी एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे लिए चैलेंज है और सॉल्यूशन है कि इसको बढ़ाया जाए। जितना बढ़ाएंगे तो लोगों के लिए उतना आसानी भी होगा। दूसरा दोस्तों हाई बैटरी कॉस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था बैटरी जो है मोटा मोटी 25 से 40% तक का टोटल व्हीकल का कॉस्ट फिलहाल में भी लेता है, ठीक है ना। अब बैटरी के लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम में चाइना पर ही डिपेंड करती है। तो भारत में भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको बैटरी बाहर से लाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, लोकलाइजेशन, यानी कि भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो हमको R&D में भी इसमें खर्चा करना पड़ेगा, में भी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा कुछ कंपनियों के साथ में, और इंडिया में ही इसको हम लोकलाइज करें, इंडिया में ही बैटरी को मैन्युफैक्चरिंग करें, प्लस R&D में हम इन्वेस्टमेंट करें और नई नई टेक्नोलॉजी को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में लेके आएँ, ठीक है ना। तो ये रहा प्रॉब्लम हमारा और इसके लिए हमने सॉल्यूशन पर भी डिस्कशन किया। जितना बैटरी का मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा तो मेरा जो व्हीकल का कॉस्ट है वो भी अपने आप में कम हो जाएगा और जितनी फास्ट चार्जिंग होगी उतना भी लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा। जैसा कि इसका अगर कंपैरिजन करें दोस्तों हम लोग सोलर पैनल के साथ में, तो आज से अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले अगर आप जाएं तो सोलर पैनल जो था वो अफोर्डेबल एक तरीके से नहीं था। उसका जो इंस्टॉलेशन, टोटल जो ऑपरेटिंग और कमीशनिंग का जो कॉस्ट आता था महंगा पड़ता था।
अब देखिए, अगर आज के टाइम में अगर कंपैरिजन करें 10 साल 15 साल पीछे से अगर कंपैरिजन करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो गया है, ठीक है ना। प्लस बाकी फैसिलिटी भी इतनी अच्छी हो गई है कि लोग उसका आसानी से इंस्टॉल करवा लेते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग का वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका R&D होगा, बैटरी छोटा, ज़्यादा माइलेज देगा, चार्जिंग फास्ट होगा, लोगों के लिए भी सहूलियत होगी और लोग भी ज़्यादा EV में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट। तो अब कोई भी कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, कल पुर्जे पार्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो क्या पार्ट्स उसको इंडिया में ही लोकली मिलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई में एक प्लांट लगाया जा रहा है, पुणे में प्लांट लगाया जा रहा है, गुड़गांव में प्लांट लगाया जा रहा है, तो क्या उसको लोकली पार्ट्स मिलेगा, कहीं इंपोर्ट तो नहीं कराना पड़ेगा। अब इंपोर्ट कराना पड़ेगा तो क्या होता है, एक तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस हमको सप्लायर पर डिपेंड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप चाइना से खरीद रहे हैं, कल को चाइना के साथ में हमारा कुछ टसल हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया और चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बना ली या इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बना लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो जितना हमारा सप्लाई चेन बेटर होगा, ये कंस्ट्रेंट हमारा दूर होगा, पार्ट भी हमारा लोकलाइज होगा, है ना, उतना बेहतर होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए और अफोर्डेबल भी होगा आम पब्लिक के लिए ईवी खरीदना। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। अब जो कन्वेंशनल हमारे मैन्युफैक्चरिंग डीजल और बाकी जो पेट्रोल वाली जो गाड़ियां होती थी, उससे जब ईवी में जाते हैं तो काम करने वाले जो हमारे वर्कर्स भाई होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, क्या उनके पास में वो स्किल है काम करने की, क्या हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है स्किल्ड मैन पावर निकाल रहा है, क्या उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी हाई है ना, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है चाइना और इंडिया का, भारत का मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस का कंपैरिजन करते हुए, आप उस वीडियो को चेक कीजिएगा। इसमें हमने बहुत सारे फैक्टर से कंपैरिजन किया है कि कहां कहां पर भारत जो है अलग अलग पॉइंट्स में लैग करता है चाइना से, या कुछ पॉइंट्स में अच्छा है ना, तो क्यों अच्छा है, और जहां पर लैग करता है तो हमें क्या करने की जरूरत है। बाकी आपका क्या कहना है स्किल्ड मैन पावर के बारे में, कि क्या भारत के पास में अभी स्किल्ड मैन पावर है ईवी के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। नेक्स्ट दोस्तों, गवर्नमेंट का इंसेंटिव और पॉलिसीज। हालांकि गवर्नमेंट ने भी काफी सारे इंसेंटिव वगैरह इसके लिए बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो बहुत आशा है कि आने वाले दिनों में काफी कुछ चेंज नजर आएगा। गवर्नमेंट भी काफी सारा प्रमोशन कर रही है ईवी में, और चार्जिंग यूनिट्स वगैरह जो है लगाए जा रहे हैं, नए नए पॉलिसी बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने में आसानी हो, और बाहर के जो कंपनियां हैं वो भी भारत में आके इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना। तो इसमें भी काफी पॉजिटिव चीजें नजर आने वाली है आने वाले दिनों में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कंज्यूमर परसेप्शन। तो ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, लेकिन कंज्यूमर का जो परसेप्शन है, मतलब आम जनता जो है, हम और आपके जैसे लोग जो हैं, जो कि गाड़ियां खरीदेंगे, चाहे 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, चाहे 3 व्हीलर खरीद रहे हैं, चाहे कार खरीद रहे हैं, ठीक है ना, अब कुछ भी खरीद रहे हैं, वैसे ट्रक भी होता है ईवी में, अब कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आम जनता का जो परसेप्शन रहता है बहुत मैटर करता है। तो भारत की जो आम जनता है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि भैया गाड़ी सस्ते में मिले, ठीक है ना, बार बार चार्जिंग करने के लिए भागना ना पड़े, चार्जिंग स्टेशन पास में हो, फटाफट चार्ज हो जाए, चार्जिंग करने कॉस्ट ज़्यादा ना लगे, है ना, रिपेयर और मेंटेनेंस का कॉस्ट जो रहता है वो अफोर्डेबल हो। अब ये सब चीज़ें अगर सही हो गई तो कोई भी आदमी पेट्रोल डीजल से तुरंत स्विच कर जाएगा ईवी वाले में, है ना। प्रॉब्लम इन्हीं सब चीज़ों में निकल के आ रही है। जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होगी तो पेनिट्रेशन जो रहेगा थोड़ा स्लो रहेगा। जैसे जैसे सरकार इस पर काम करेगी और इंडस्ट्री इस पर काम करने लगेगी, है ना, चीज़ें धीरे धीरे करके सॉल्व होने लगेगी, लोग भी फटाफट कन्वेंशनल हमारे जो फ्यूल से इस पर चले जाएंगे। और लास्ट वाला जो पॉइंट है दोस्तों, कंपटीशन फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। तो जो आईसी इंजन होता है इससे बहुत कंपटीशन जबरदस्त है, क्योंकि अभी फिलहाल में अगर देखा जाए आम जनता जो है कंपैरिजन करता है कि भैया ये 10 लाख में मिल जाएगी और इसके लिए मुझे 15 लाख खर्चा करना पड़ेगा, 20 लाख खर्चा करना पड़ेगा। काफ़ी सारी जो बेसिक लेवल की जो गाड़ियां हैं वो 30-40 लाख में जा रही है। तो भारत की जो जनता है वो देखती है कि भैया बहुत बड़ा जंप करना पड़ेगा, यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, तो सोचती है। इसलिए तो टेस्ला, BYD और भारत की भी जो होम ग्रोन कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा मोटर हो गया, महिंद्रा हो गया, या ले लीजिए आप TVS ले लीजिए, ओला ले लीजिए, एथर को ले लीजिए, सब कोशिश कर रही हैं कि R&D करके किसी तरीके से कोलैबोरेशन करके कॉस्ट को कम किया जाए। क्योंकि कॉस्ट अगर हमने कम कर दिया, प्लस बाकी जो चीज़ें हमने बात की,
जैसे कि चार्जिंग स्टेशन पास में हो, चार्जिंग फास्ट में हो जाए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट कम हो जाए, तो जनता आईसी इंजन वाले गाड़ियों से स्विच कर जाएगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। ठीक है ना। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में लिख के हमको बताइए। और दोस्तों अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो भी हमें कमेंट में लिख के बताइए। कुछ अगर आप नए टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी हमको बताइए। और हाँ दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल के स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। 100+ ऑनलाइन कोर्सेस हैं, घर बैठे आप सीख के अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। किसी भी तरह के ट्रेनिंग, कंसल्टिंग या सर्टिफिकेशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। नमस्कार।